हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो अभी मेरे पास एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से। एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, दैट इज कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अब ऑप्शनल हटा दिया गया, यानी वैकल्पिक विषय अब हिस्सा नहीं होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। जो चयन प्रक्रिया होती थी सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें अब वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल नहीं होगा। अब ऑप्शनल के जगह पे क्या होगा, तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है कि ऑप्शनल की जगह पे अब यूपी स्पेशल का एक पेपर होगा। तो जैसे हमारा पहले का फॉर्मेट था, पहले का फॉर्मेट क्या था कि GS1 होता था, GS2, GS3, GS4 और उसके बाद ऑप्शनल। तो अब ऑप्शनल की जगह पे जो बातें निकल के आ रही हैं, जो सूचना मिल रही है कि अब उसकी जगह पे आपका यूपी स्पेशल का पेपर होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। अब अगर मैं देखूं जो प्रेजेंट फॉर्मेट नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका एक पेपर जनरल हिंदी का जैसा होता आया है, समान हिंदी का 150 मार्क्स का, दूसरा एस्से यानी निबंध का 150 मार्क्स का, जीएस का 1, 2, 3, 4 200 मार्क का। लेकिन अब इस जीएस में जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे पहले, कि यूपी से कोई क्वेश्चन आ जाता, यूपी का सॉइल के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए यूपी की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो अब इस जीएस में प्योर जो है नेशनल इंटरनेशनल बातें रहेंगी, क्वेश्चंस रहेंगे, ना कि स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो उसके लिए अब क्या होगा, जो ऑप्शनल पेपर 1 और 2 था, जिसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ता था और 200 अंकों का होता था फर्स्ट पेपर और 200 अंकों का सेकंड पेपर। अब उसके यहाँ जो बातें निकल के आ रही है, उसके हिसाब से आपका एक यूपी स्पेशल का पेपर होगा। अब 1 होगा या 2 होगा, या नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। रही बात नोटिफिकेशन की, तो जो जानकारी है, नोटिफिकेशन आपका 25-26 फरवरी तक आ जाना चाहिए, हो सकता है उसके पहले ही आ जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स इस फरवरी लास्ट तक आ ही जाएगा। तो अब उसमें जो बची हुई बातें हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसके पहलू की, तो देखिए, अगर आप इसके पहलू की देखेंगे कि आप इसके लिए क्या इसका फायदा हुआ है कि घाटा, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है। फायदा ये है कि जैसे और आयोग हैं, जैसे बीपीएससी है या आप कह सकते हैं एमपीपीएससी, वहां पे अपने स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देता था और वेटेज उसका बहुत ज़्यादा था। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं था। इससे क्या होता, जो अदर स्टेट वाले लोग रहते थे उनके लिए जो लेवल ऑफ कंपटीशन और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए लेवल ऑफ कंपटीशन बराबर हो जाता था, क्योंकि स्टेट स्पेशल का कुछ क्वेश्चन नहीं रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो यूपी के हैं उनके लिए थोड़ा अपने यहाँ का जो रीजनल जानकारी होती है, लोकल जानकारी होती है, उसको पढ़ना, उसको समझना, याद करना आसान होता है। तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूपी स्पेशल का पेपर होने चल रहा है। लेकिन नुकसान कुछ लोगों को हो रहा है जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है कि 1 साल ऑप्शनल पढ़ने के पीछे। कुछ लोग या कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शनल के पीछे एक साल कई हजार रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे। किसी ने 20,000 का कोर्स लिया होगा, किसी ने 30,000 का, किसी ने 15,000 का, जैसा भी। तो उनके लिए थोड़ा सा ही दुखद है, क्योंकि अब ऑप्शनल हटने से उनका एक नुकसान होगा कि उन्होंने 1 साल मेहनत की। भले आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल और जीएस पढ़ना तो पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, वो ठीक है, लेकिन जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है ऑप्शनल के लिए और जीएस के पेपर के लिए, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उनके लिए थोड़ा ये नुकसानदायक है, थोड़ा दुखद है, क्योंकि अब उन्होंने अपना 1 साल इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। पर लेकिन जो न्यू कमर है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो ऑप्शनल का एक मेजर चंक जो होता है प्रिपरेशन का, वो हट जाएगा। कहने का मेजर चंक मतलब लगभग आपके प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड है ना, जो आप पहली बार जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 6 महीने कम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल अकेले आपका 6 महीने का वो आप कोचिंग कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक मेजर टाइम ले जाता है, मेजर चंक ऑफ टाइम ले जाता है ऑप्शनल। तो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और यूपी के लिए जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि थोड़ा जो रीजनल इन्फॉर्मेशन है, जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, उनमें उनको अच्छे से थोड़ा ज्ञान होता है और निपुण होता है। तो इसके लिए अब बाकी बची हुई बातें कि क्या फॉर्मेट होगा, कि क्वेश्चन किस मतलब कितने आएंगे, यूपी स्पेशल वाले पेपर में कितने नंबर का होगा, ये सब डिटेल आपको जब नोटिफिकेशन 3-4 दिन में आएगा तो उसमें मिल जाएगा। और लास्ट एक बात और निकल के आ रही है, क्या इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, जो इंटरव्यू का वेटेज है, क्या उसमें भी चेंज हो रहा है, कि 100 मार्क्स से बढ़ा के कुछ कहीं से खबर मिल रही 150, कहीं 200। बाकी ये सब बातें अभी कोई पुख्ता नहीं है कि 100% श्योर है, ये सब डिपेंड कर रही हैं अफवाहों पे। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि ऑप्शनल हट चुका है और ऑप्शनल के यहाँ पे यूपी स्पेशल का पेपर आना तय है। अब वो कितने पेपर आते हैं, 1 आएगा कि 2 आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नोटिफिकेशन में क्या आता है, उस पर देखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मेरे पास थी, जिसको मैंने आप लोगों को दे दिया। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस सब। जय हिंद, जय भारत।